आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। बैरकपुर छावनी की 19 नंबर की पलटन का एक जांबाज सिपाही था मंगल पांडे। बलिया के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे ने अपनी दिलेरी से अन्य सिपाहियों को ये बताया था कि अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध भी किया जा सकता है। 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़काने का सेहरा मंगल पांडे के सिर बांधा जाता है। सन 1857 की क्रांति महज चर्बी लगे कारतूसों की कहानी नहीं, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी को उखाड़ फेंकने की एक अनूठी पहल थी। ये एक ऐसा संगठित प्रयास थी जिसके पीछे कई दिनों की तैयारी लगी थी। इस क्रांति ने अपना पहला हस्ताक्षर दर्ज किया था 22 जनवरी 1857 को, जब कलकत्ता के दमदम इलाके में एक मजदूर ने एक सैनिक को कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की खबर दी थी। इस खबर से हिंदू और मुसलमान दोनों की ही भावनाएं आहत हो उठी थीं। बैरकपुर छावनी में 9 फरवरी 1857 को 19 नंबर की पलटन के सैनिकों ने कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इनमें मंगल पांडे भी था। अंग्रेज अधिकारियों ने एहतियातन बर्मा में तैनात गोरी पलटन को बैरकपुर बुलवा लिया और 29 मार्च को एक बार फिर 19 नंबर की पलटन के सामने कारतूस पेश किए गए। मंगल पांडे के नेतृत्व में पलटन ने धर्म और ईमान के नाम पर कारतूस छूने से फिर इनकार कर दिया। तब अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, मगर मंगल पांडे को गिरफ्तार करने कोई आगे नहीं बढ़ा। मंगल पांडे ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। स्थिति को काबू करने के लिए जैसे ही लेफ्टिनेंट बाग ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो मंगल पांडे ने उसे भी वहीं ढेर कर दिया। चारों ओर हिंदुस्तान हमारा है के नारे गूंज उठे। नारों की आवाज सुनकर एक और अंग्रेज अधिकारी बुलाई गई गोरी पलटन के साथ परेड ग्राउंड में दाखिल हो गया। लगभग 1.5 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे और उसके साथियों का कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे एक देशभक्ति गीत गाते हुए मुस्कुराकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मजा आ गया खाने में, बाहर का तो मजा ही कुछ और होता है। मजा आ गया खाने में, काका दी डावा। और सुनाओ किशनलाल, अब सवारी किधर को? फिलहाल तो बिस्तर को, सुबह उठकर बैरकपुर को। तो मेरा भी एक काम करना किशनलाल। आहो, 2 काम बोलो जी। बैरकपुर की थोड़ी सी मिट्टी एक पुड़िया में बांध लाना, जब अगली चक्कर आओ तो। ओए मिट्टी, ओ मिट्टी का क्या करोगे कक्का? माथे से लगाऊंगा, तू भी मत्था टेक के आना मूर्ख। ओए काका, ऐसा क्या खास है बैरकपुर में? आजादी की पहली जंग की पहली चिंगारी वहीं सुलगी थी बेटा। पहली चिंगारी? अरे वाह काका, पिछली बार आपने बैरकपुर के बारे में कुछ सुनाया था हमें। काका बताइए ना कुछ। मंगल पांडे नाम था उसका। बैरकपुर बंगाल आर्मी की 34वीं रेजिमेंट का जांबाज सिपाही मंगल पांडे। अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जगाने वाला अमर शहीद मंगल पांडे अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए 1857 में हुए सशस्त्र यज्ञ की पहली आहुति बना मंगल पांडे। कहो भैया भैरव प्रसाद, सुना है गांव से खबर आई है
सब कुशल मंगल तो है। अब का बतावे मंगल भैया, हमारे भतीजे सोई कह रहे हैं कि फौज में भर्ती होंगे। पगला गए हैं ससुर। और का? अरे हमने तो कहलवा दी कि कौन हो, जरूरत नहीं है आने की। समझाओ उनको, बहुत बदमाश है अंग्रेज अफसर। वो लॉर्ड कैनिन, सुना है कोई नया कानून बनाया है। क्या कह रहे हो भैया? सच्ची, सुना है हमारी बंगाल आर्मी को भी जहां हुक्म होगा जाना पड़ेगा। अरे राम, ऐसे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा यहाँ वहाँ के खान पान से। अरे अंग्रेजों को काम मतलब उससे। अरे मतलब कैसे नहीं, हम सिपाही हैं उनकी फौज के। सुना है मद्रास रेजिमेंट में तो ये कानून पहले से ही लागू है। औरन की हम नहीं जानत, पर अपना बंगाल आर्मी में बामन ही बामन भरा है, यह नहीं हो सकत। अंग्रेजों की नजर में हिंदुस्तानी सिपाहियों की हैसियत गुलामों से बेहतर नहीं थी। यही वजह थी कि अंग्रेज अधिकारियों का हिंदुस्तानी सिपाहियों से बर्ताव गुलामों सा रहता था। अंग्रेज अफसरों के बुरे बर्ताव हद पार कर रहे हैं। मंगल भैया, जी करता है उड़ा दे इन लाल मुंह के बंदरों को। क्या कहते हो रहमत खान? हमारे मामू बता रहे थे कि मेरठ, कानपुर और दीगर ठिकानों पर भी कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत की तैयारियां चल रही हैं। हमारे लिए नई बंदूकें मंगाई गई हैं। सुना है कारतूस भी अजब ढंग के हैं, जिन्हें चलाने से पहले मुंह से उनके सिरों को छीलना पड़ता है। अजीब कारतूस हैं। मंगल भैया, एक खुफिया खबर और है, ये कारतूस हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए मंगाए गए हैं। ठीक सुना है, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी खबर है। तौबा तौबा, हमारे दीनो ईमान से ये खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मुंह से छीलना तो दूर, हाथ भी नहीं लगा सकते ऐसे कारतूसों को। अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी हिंदुस्तानी फौज के लिए नई बंदूकें मंगवाई थीं। ये बंदूकें पुरानी बंदूकों से बेहतर थीं। रॉयल एनफील्ड नाम की इस बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों के बारे में फैली भ्रांतियों से हिंदुस्तानी सिपाही भड़क चुके थे। हद पार कर रहे हैं। मुंह से छीलना तो दूर, हाथ भी नहीं लगा सकते ऐसे कारतूसों को। अफसर ने हुक्म दिया तब क्या करोगे? हुक्मुदुली नहीं चलेगी अंग्रेजी चाल। जुल्म किया तो बन जाएंगे काल। बाकी सिपाही हमारा साथ देंगे। कौन धर्म भ्रष्ट करना चाहेगा अपना? हमें पता चला है कंपनी सरकार के खिलाफ गदर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आसपास के गांव में सुना है कि चपाती और कमल दे गया है कोई। हमने भी सुना है, कोई कह रहा था गदर में शरीक होने की निशानी है ये। साथियों, गदर हुआ तो हम उसमें शरीक होंगे। हम सिपाही हैं, गुलाम नहीं। अगर ये बात कंपनी सरकार नहीं समझती तो उसे हमारी शमशीर समझा देगी। अल्लाह अकबर। हर हर महादेव। एक मुल्क के बंदे हैं हम, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। उधर कौमी तिरंगे को संभाले जोश। अंग्रेज एक एक करके हिंदुस्तानी रियासतों को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार बनाते जा रहे थे। इन कार्रवाइयों के खिलाफ हिंदुस्तानी रियासतों में न सिर्फ असंतोष पनप रहा था, बल्कि वे अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष की तैयारियां करने में लगी थीं। ऐसे माहौल में नई बंदूक और कारतूस ने आग में घी का काम किया। तुम लोगों का वास्ते
कंपनी सरकार नया बंदूक और नया कारतूस मंगाया है। लेफ्टिनेंट बॉब तुम लोगों को इसका इस्तेमाल बतलाएगा। यस सर। बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल, कारतूस को ऐसा माफिक मुंह से छीलने का। ये कारतूस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यू उल्लू का पाठा, क्या बकता है? कोई हिंदुस्तानी सिपाही, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इन कारतूसों को छुएगा भी नहीं। ये हमारा फैसला है। मैं मेजर ह्यूजन तुमको ऑर्डर देता है। मैं सिपाही मंगल पांडे हुक्म मानने से इनकार करता है। तुम काला हिंदुस्तानी उल्लू का पट्टा। बस गाली मत देना। यू स्काउंडरल। साथियों, उठाओ हथियार और टूट पड़ो। हमारे जन्म की धरती, हमारे कर्म की धरती, हमें रो बुलाती है हमारे धर्म की धरती। बुलाती है हमें गंगा, बुलाती घाघरा। भाई मंगल पांडे रुक जाओ, तुमको शूट कर दूंगा। मुझको शूट करेगा? मुझको? तो ये ले, संभल ह्यूसन। आगे मत बढ़ना मंगल पांडे। हिंदुस्तानी फौलाद है ये, अंग्रेज की औलाद मुझ पर गोली चलाता है। देख, मैं फिर बच गया। बॉब, लेफ्टिनेंट बॉब। सर, संभल मेजर ह्यूसन। देखा हिंदुस्तानी का निशाना? लाखन, रहमत, काट डालो, मार डालो फिरंगियों को। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, कहता है, कहता है। उस दौर में देश की हवा सांप्रदायिकता के जहर से मुक्त थी। फौज में तो यूं भी जाति, संप्रदाय, मजहब के फासले मिट जाते हैं। हिंदू और इस्लाम दोनों ही मजहबों के सिपाहियों ने मिलकर तय किया कि मुसलमान सिपाहियों के मना करने पर हिंदू सिपाही और हिंदू सिपाहियों के मना करने पर मुसलमान सिपाही नए कारतूसों के इस्तेमाल को मना कर देंगे। फिरंगी! You, Mangal Pandey, stop! I said stop, or I will shoot you. Mangal Pandey, stop! You scoundrel! देख हिंदुस्तानी शमशीर का कमाल। मंगल पांडे पर जो हाथ उठता है, उसे पांडे जड़ से काट डालता है। मर गया फिरंगी। मंगल बच्चों, कर्नल व्हीलर तुम तक आ रहा है। आने दो, मेरी तलवार की प्यास और बढ़ गई है। You bloody Indian! बामन को छूना मत कर्नल, जान गंवा दोगे। कर्नल व्हीलर ने स्थिति की गंभीरता को भांपकर वहां से भाग जाने में ही भलाई समझी। बगावत से निपटना भी जरूरी था। कर्नल व्हीलर वापस लौटा और अधिक विलायती फौजी अफसरों के साथ। उधर देखो, फिरंगी अफसरों का नया दस्ता इधर ही आ रहा है। लाखन, उन्होंने मंगल को घेर लिया है। जल्दी चलो, मोड़ो अपने घोड़ों को उस तरफ। मंगल, हम आ रहे हैं। लाखन, तेज चलो, जीते जी तुम्हारे हाथ ना आएगा ये बामन। फिरंगियों, लाख कोशिश कर लो। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, कहता है, कहता है, कहता है। मंगल पांडे समझ चुका था कि वो घिर गया है और वहां से जीवित बच निकलना नामुमकिन है। अंग्रेजों की पकड़ में कायरों सी मौत उसे नामंजूर थी। उसने आत्म बलिदान का निर्णय लिया और खुद को गोली मार ली। पर अफसोस, गोली उसकी पसलियों को चीरते हुए निकली तो सही, पर उसके प्राण न ले सकी।
रहमत, हाँ? 2 दिन हो गए मंगल भैया को गिरफ्तार हुए और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अफसोस तो ये भी है कि हमारा साथी फिरंगियों के नापाक हाथों की गिरफ्त में है। इससे तो अच्छा होता कि गोली सीने के पार हो जाती। अरे गोली भी डर कर सीने में ना धसी, पसलियों को छूते हुए निकल गई मंगल के। जानवर हैं ये फिरंगी अफसर, पता नहीं क्या हाल कर रहे होंगे मंगल का। You bloody Indian! ये ले। बहुत बहादुर था मेजर ह्यूसन। लाजवाब ऑफिसर था लेफ्टिनेंट बॉब। ये ले। ये मंगल पांडे, तुमने उनका जान लिया। ये ले। बेड़ियां खोल दे तो तेरी भी जान ले लूंगा अंग्रेज। यू कंपनी सरकार का सिपाही होकर कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत। कर्नल साहब, आपसे कुछ कहना है। पास आओ। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब। कान मेरे मुंह के पास ला, कुछ कहना है आपसे। हाँ हाँ लाइए। सुअर का बच्चा थूकता है, कर्नल व्हीलर में थूकता है तू। ये लो। बेटा, और कौन कौन साथी है तुम्हारा? बहुत से हैं। नाम बता। क्या करोगे नाम जानकर? यू ब्लडी नाम बोल। पांडे, 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 साथियों का नाम बोल। मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे। नहीं बताएगा तू? ये ले। ओह गॉड, ओह माय गॉड, चमड़ी उधेड़ देगा हम तुम्हारा। कर्नल व्हीलर को तुम जानता नहीं है अभी। यू ब्लडी इडियट। ओह माय गॉड, तुम किस मिट्टी का बना है? हिंदुस्तान की मिट्टी का। हम आखिरी बार पूछता है तुमसे, तुम्हारा साथी लोग का नाम बोल। नहीं बताएगा। तुमको फांसी हो जाएगा। अफसोस नहीं, तुम्हारा जान जाएगा। एक ना एक दिन तो सबका जाएगा। तो तुम नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तुम? ये ले, यू ब्लडी। मंगल पांडे फौलाद का बना था, उस पर भला विलायती कोड़ों का क्या असर होता। अंग्रेज फौजी अफसरों ने मंगल पांडे की जबान खुलवाने के लिए कई तरह की यातनाएं दी, पर उसका सिर्फ तन ही नहीं, मन और मस्तिष्क भी फौलाद का था। मंगल पांडे की जबान खुलवाने की कोशिश नाकाम ही हो सकती थी, और हुई भी। उस पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुजरिम मंगल पांडे अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर, ऑर्डर। सर, मुजरिम मंगल पांडे फौजी अदालत के सामने पेश आए। जुर्म? अफसर का हुक्म डोली, कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट का मर्डर। मुजरिम को जुर्म कबूल है? कबूलने ना कबूलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? पूछना अदालत का काम है। तो पूछती रहे। तुमने अफसरों की हुक्मदोली की है, जो अनुशासनहीनता है। मैंने धर्म भ्रष्ट होने से इनकार किया है। तुमने मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या की। अंग्रेजों को हम पर राज करने का कोई हक नहीं, इसलिए मुल्क से 2 अंग्रेज कम कर दिए। अंग्रेजों ने तुम्हारा मुल्क को हासिल किया है धोखाधड़ी से, ना कि बहादुरी से। कर्नल व्हीलर, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मुजरिम मंगल पांडे एक खतरनाक मुजरिम है। इसको अगर जिंदा छोड़ा गया तो फौज में बगावत फैलने का अंदेशा है सर। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुजरिम मंगल पांडे, तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है।
बशर्ते तुम अदालत को बगावत का प्लान और अपने साथियों के नाम बता सको। मेरी माँ ने मेरा नाम मंगल इसलिए नहीं रखा था कि मैं दूसरों का अमंगल करूं, और फिर बचना कौन चाहता है। 29 मार्च 1857 को जो अपराध तुमने किए, यानी हुक्मदुली, बगावत और ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या, ये सिद्ध पाए गए और तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। फांसी बैरकपुर जेल में 8 अप्रैल 1857 को दी जाएगी। सिपाही हूँ, इसलिए गोली से उड़ाने की सजा देते तो बेहतर होता। याद रखना जज साहब, मेरी मौत चिंगारी का काम करेगी। कर्नल व्हीलर, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि मंगल पांडे को इस तरह हैंग किया जाए कि ये फांसी और सिपाहियों के लिए एक सबक बन जाए और दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न करे। यस मिलॉर्ड। अदालत बर्खास्त की जाती है। जलाया जा रहा काबा, लगी है आग काशी में। युगों से देखती रानी हमारी राह झांसी में। शिवा की आन पर गरजो, कुंवर बलिदान पर गरजो। पढ़ो जय हिंद नारों से कलेजा थरथरा दे हम। किले पर 3 रंगों का फरेरा फरफरा दे हम। पढ़ो जय हिंद नारों से कलेजा थरथरा दे हम। किले पर 3 रंगों का फरेरा फरफरा दे हम। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है। जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, कहता है, कहता है। मंगल पांडे के लिए तय की गई फांसी की सजा की खबर देखते देखते पूरे रेजिमेंट में फैल गई। मंगल पांडे की चेतावनी सही साबित हुई। उसको दी जाने वाली फांसी ने मंगल के सभी साथियों को बगावत के लिए और उकसा दिया। मौत की चिंगारी भड़क चुकी थी। रहमत खान, हाँ, अभी खबर आई है कि हमारे साथी मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी जाएगी। हाँ, हमें भी ये खबर मिली है कि मुल्क में दीगर रियासतों में भी कंपनी बहादुर की सरकार को हटाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। साथियों, हमें जल्द से जल्द उन ताकतों से हाथ मिलाना होगा। हमारा मकसद है फिरंगियों को हिंदुस्तान से खदेड़ना, और हम कामयाब होकर रहेंगे। आमीन, आमीन। बैरकपुर जेल के जल्लादों ने अंग्रेज आकाओं के हुक्म के खिलाफ आवाज उठा दी। फांसी पर लटकाने के लिए नौकरी पर रखे गए जल्लाद भी तो आखिर हिंदुस्तानी ही थे। एक क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाकर वे अपने हाथ भला नापाक कैसे करते? क्या तुम जानता है तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? किसी को फांसी दी जानी होगी हुजूर। करेक्ट। बैरकपुर जेल में कब से है तुम? बहुत समय हो गया हुजूर, हमारे पिताजी भी यहीं काम किया करते थे। गुड। और एक फांसी होना है, तैयार हो? अरे तैयार क्या होना हुजूर, ये तो काम है हमारा भाई। बगावत का जुर्म है, सिपाही मंगल पांडे को फांसी देना है। माफ करें हुजूर, ये काम हम नहीं कर सकते। ये काम तुमको करना पड़ेगा। ना ना हुजूर, हम ना करेंगे। अंजाम बहुत बुरा होगा। जान लेंगे हमारी तब भी ना करेंगे। दुगना पैसा मिलेंगे। ना हुजूर ना। और भी ज्यादा पैसा दिलवा दूंगा। मंगल पांडे को हम फांसी ना लगाएंगे तो दूसरा जल्लाद लगा देगा। बैरकपुर का कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी ना लगाएगा हुजूर। कोई भय, कोई प्रलोभन बैरकपुर के जल्लादों को झुका न सका। बगावत का परचम उठाने वाले वीर के गले में फांसी का हार पहनाने के लिए अंग्रेज अफसरों को हार कर कलकत्ता से जल्लाद बुलवाने पड़े। साथियों, बैरकपुर के जल्लादों ने जब मंगल पांडे को फांसी देने से इंकार कर दिया, तब गोरे फिरंगियों ने कलकत्ता से जल्लाद बुलाकर
मंगल पांडे को फांसी दी। मंगल पांडे की शहादत बेकार न जाएगी, इस बात की तस्दीक कुदरत भी कर रही है। मंगल पांडे मरा नहीं है, एक तूफान बनकर उठा है। साथियों, मंगल पांडे की शहादत की खबर हमने लखनऊ, कानपुर, झांसी सब जगह पहुंचा दी है। वहां से खबर मेरठ, दिल्ली तक पहुंच गई है। एक तूफान बनकर उठा है मंगल पांडे। मेरठ में सिपाहियों ने कारतूस चलाने से मना कर दिया है, बहुत से फिरंगियों को मार दिया है और दिल्ली रवाना हो गए हैं। झांसी, कानपुर, लखनऊ में फिरंगी भागे भागे फिर रहे हैं। दिल्ली पर हमारे साथी सिपाहियों का कब्जा हो गया है। मंगल पांडे मरा नहीं, मंगल पांडे मरा नहीं करते। शहीद मंगल पांडे केवल एक सिपाही नहीं था, वो प्रतीक था सामान्य जन का। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खूबी यही है। वो क्रांति केवल कुछ रियासतों का संघर्ष न रहकर विदेशी ताकत को देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ने वाला जन सामान्य का संग्राम बन गई और यज्ञवेदी की पहली बलि बना वीर मंगल पांडे। युगों युगों तक ये देश तुम्हें नमन करेगा, मंगल पांडे। तक भी जुबां से हम हरगिज़ ना निकालेंगे। तलवार उठाओ तुम, हमसे को झुका लेंगे। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में गवा देंगे। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।